नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। ठीक है, विटामिन्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इसमें कौन से डिजीज़ आते हैं विटामिन्स में, और किस किस सोर्सेज में, कौन कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह में विटामिन्स ये पाए जाते हैं। चलो फिर देरी किस बात की, फिर हम स्टार्ट करते हैं विटामिन्स के बारे में। ठीक है, चलिए। विटामिन, देखो विटामिन्स होते क्या हैं। विटामिन्स होते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन्स आर विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, विटामिन्स क्या है, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और दे आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। देखो विटामिन्स क्या है, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी इन अ स्मॉल क्वांटिटी। इन स्मॉल क्वांटिटी इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, विटामिन्स क्या है, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी इन अ स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, फॉर फॉर बायोलॉजिकल फंक्शन। बायोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए भी। ठीक है, मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए हमारे पास ये क्या आते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन में हमारे काम आते हैं। ठीक है, देखो विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, विच आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, और क्या होता है ये स्मॉल क्वांटिटी में हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, बायोलॉजिकल फंक्शन यानी कि मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए काम आते हैं। ठीक है, ये तो है विटामिन्स। और देखो विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं, देखें उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए विटामिन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। विटामिन आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, विटामिन कितने टाइप के होते हैं, देखो विटामिन जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखो विटामिन कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फैट फैट सॉल्यूबल विटामिन, और दूसरा है वाटर सॉल्यूबल। देखो कितने टाइप के विटामिन होते हैं, दो टाइप के विटामिन होते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल और दूसरा होता है विटामिन सॉल्युबल। ठीक है, फैट सॉल्युबल में कौन कौन से विटामिन आते हैं आपको बताओ। देखो वाटर और फैट, देखो वाटर और फैट में देखो कौन कौन से, देखो वाटर में और फैट में देखो दो टाइप के होते हैं विटामिन होते हैं। देखो वाटर और फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल्स जो में आपका आता है कौन कौन से आते हैं वाटर सॉल्युबल में, देखो वाटर सॉल्युबल में आता है केड़ा, नहीं सॉरी, वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से, देखो दो टाइप के होते हैं विटामिन जो होते हैं। माइक देखो विटामिन दो टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। ठीक है, फैट सॉल्युबल में आता है आपका केड़ा। ठीक है, केड़ा। ठीक है, केड़ा। ठीक है, फैट सॉल्युबल में कौन कौन से आते हैं, फैट सॉल्युबल में आते हैं आपका केड़ा विटामिन। केड़ा का मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, देखो विटामिन, देखो फैट सॉल्युबल में आते हैं कौन कौन से, फैट सॉल्युबल में आते हैं केड़ा। ठीक है, यानी कि केड़ा यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए आते हैं। ठीक है, और देखो और आपका वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से आते हैं, वाटर सॉल्युबल में आपके आते हैं बी, सी। ठीक है, वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से आते हैं, वाटर सॉल्युबल में आते हैं आपका बी एन सी। ठीक है, विटामिन बी एन सी यानी कि विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, देखो विटामिन दो टाइप के होते हैं। पहला आता है सॉल्युबल, एक होता है वो दो टाइप के सॉल्युबल के फॉर्म में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल, दूसरा है वाटर सॉल्युबल। देखो फैट सॉल्युबल में आता है आपका केड़ा, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है याद करने का, केड़ा यानी केड़ा मतलब कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, केड़ा। ठीक है, और वाटर सॉल्युबल में आते हैं आपका विटामिन बी एंड सी। ठीक है,
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, ठीक है। और विटामिन सी आते हैं, ठीक है। ठीक है, विटामिन सी और विटामिन बी आते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं फैट सोल्यूबल के बारे में। फैट सोल्यूबल के बारे में, विटामिन फैट सोल्यूबल के हम बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, और इसके बारे में पढ़ेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन का साइंटिफिक वो जो इसका केमिकल नेम और सारी चीज़ के बारे में, ठीक है। देखो, विटामिन ये है आपका किसमें फैट सोल्यूबल में, ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन में कौन कौन से आते हैं? केडा, ठीक है, यानी कि केडा आते हैं, यानी कि के फॉर विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ठीक है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ठीक है। ये आपके आते हैं। देखो, अब हम इसका केमिकल नेम पढ़ेंगे। शॉर्ट फॉर्म में तो बता दिया कि केड़ा होता है, केड़ा मैंने के फॉर विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ए। देखो, के फॉर विटामिन के का केमिकल नेम क्या है, ए का केमिकल नेम क्या है, डी का केमिकल नेम क्या है, ए का केमिकल नेम क्या है, ठीक है। देखो, विटामिन ए, देखो विटामिन के फॉर होता है, विटामिन के का क्या है? फाइलोक्विनॉन। विटामिन के का फाइलोक्विनॉन। विटामिन के का क्या है? फाइलोक्विनॉन है। और टोकोफिरॉल, विटामिन ई का क्या होता है? टोकोफिरॉल। देखो, विटामिन के का क्या होता है? फाइलोक्विनॉन। विटामिन ई का टोकोफिरॉल, ठीक है। और डी का क्या होता है? विटामिन डी का होता है कैल्सीफिरॉल। और ए का होता है क्या? रेटिनॉल, ठीक है। देखो, आपको पता है, देखो फैट में देखो ऐसे विटामिन जो कि फैट में जो क्या कहते हैं, फैट में ऐसे फैट सोल्यूबल विटामिन होते क्या हैं? पहले देखो, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं जो फैट में आसानी से जो सोल्यूबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसको कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ठीक है। और ये फैट सोल्यूबल क्या आता है? देखो, ये विटामिन में लीवर में और इसमें जो टिश्यू जो होते हैं, जो फैट सोल्यूबल का जो स्टोरेज टिश्यू होते हैं, उनमें जाके ये लीवर और फैट सोल्यूबल टिश्यू जो होते हैं उनमें ये स्टोर होते हैं, ठीक है। और ये कितने टाइप के होते हैं? ये फैट सोल्यूबल में 4 विटामिन आते हैं, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ठीक है। देखो, विटामिन के का क्या नाम है? फाइलोक्विनॉन। विटामिन के का क्या है? फाइलोक्विनॉन। विटामिन ई का क्या है? टोकोफिरॉल। और विटामिन डी का क्या है? कैल्सीफिरॉल। विटामिन ए का क्या है? रेटिनॉल, ठीक है। अब आपको पता है कि देखो, आपको पता है कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। अब इनके चलो बीमारियां के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें बीमारियां देखो कौन कौन सी होती हैं। देखो, विटामिन के से होता है रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का न जमना, यानी कि ब्लड क्लोटिंग जो होती है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। इसमें क्या है? ब्लड क्लोटिंग। विटामिन के में क्या होता है? विटामिन के में ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है, यानी कि रक्त का जो थक्का होता है वो जमता नहीं है, ठीक है। और इसमें लगातार अगर कट भी जाता है तो क्या है? ब्लड इसमें बार बार निकलता रहता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है? विटामिन ई। देखो, विटामिन ई का क्या है? विटामिन ई का है अनीमिया होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया। विटामिन ई का क्या है? विटामिन ई की कमी से क्या होता है? हेमोलाइटिक एनीमिया,
विटामिन ई की कमी से क्या होता है, विटामिन ई की कमी से हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। हेमोलाइटिक एनीमिया होता है क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हेमोलाइटिक, देखो हेमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, जिसमें हेमो यानी कि रेड ब्लड सेल, हेमो क्या होता है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड जो जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनकी काउंटिंग क्या होती है, वो लगातार जो है गिरती जाती है। रेड ब्लड सेल क्या होता है, इसमें लगातार गिरता जाता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल जो होते हैं इनकी बॉडी में एक जो संख्या जो होती है वो लगातार काउंटिंग जो होते हैं इसमें काउंट जो होते हैं गिरता रहता है। इसमें क्या है, इसे इसलिए हम बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया। विटामिन ई की कमी से हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, देखो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट। विटामिन डी की कमी से क्या होगा, विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिकेट। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा, रिकेट, सॉरी, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा, रिकेट। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्या होता है कि जिसमें हड्डियों के जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं, जिसमें हड्डियां जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि विटामिन डी में हड्डियों की बीमारी होती है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से ए फॉर आँख, ए फॉर आँख, ठीक है। यानी कि आँख का रोग, यानी कि आई डिजीज हो जाते हैं, आँखों का रोग, ठीक है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, आँखों का रोग हो जाता है, ठीक है। देखो अब दोबारा से हम एक बार देखते हैं, ठीक है। देखो फैट सोल्यूबल में दो, देखो फैट सोल्यूबल में कितने होते हैं, फैट सोल्यूबल में 4 आते हैं। देखो केड़ा, यानी कि केड़ा इसका याद करने का तरीका है। देखो विटामिन के फॉर विटामिन के फॉर विटामिन के, ई फॉर विटामिन ई, डी फॉर विटामिन डी और ए फॉर विटामिन ए, ठीक है। अब इसका देखो इसका जो केमिकल नेम क्या है, के फॉर फाइलोक्विनोन होता है, के फॉर फाइलोक्विनोन होता है, ई फॉर टोकोफिरोल होता है, ई फॉर टोकोफिरोल होता है, डी फॉर कैल्सीफ्रॉल, डी फॉर कैल्सीफ्रॉल और ए फॉर रेटिनॉल होता है, ठीक है। और के की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। के की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। यानी कि ब्लड की क्लोटिंग इसमें नहीं होती है। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, हिमोलाइटिक एनीमिया होती है। हिमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, जिसमें कि रेड ब्लड सेल का जो काउंटिंग होती है वो क्या होता है, लगातार घटता जाता है, ठीक है। और डी की कमी से क्या होता है, रिकेट, यानी कि हड्डियों का रोग। विटामिन डी की क्या होता है, रिकेट, यानी कि हड्डियों का रोग, हड्डियों का, यानी कि हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी क्या है, विटामिन डी की कमी से हड्डियों का रोग हो जाता है, यानी कि इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और विटामिन ए का पता है, ए फॉर आँख, यानी कि रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है, और आई डिजीज़ यानी कि आँखों का रोग हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अब इसके हम सोर्स की बात करें। देखो इसमें कहाँ कहाँ से सोर्स पाए जाते हैं। इसमें हम अगर बात करें कि कौन कौन से इसमें कहाँ कहाँ से, देखो विटामिन के, यानी कि रक्त का थमा की जैसे इसमें किस में पाया जाता है, इसमें आपका पाएगा आपका कैरेट्स वगैरह, ठीक है। तो मैं यानी कि लाल सब्जियां जैसे टोमेटो, लाल सब्जियां जैसे कि आपका कैरेट्स वगैरह हो गए इसमें, और टमाटो मतलब सॉरी टमाटोज हो गए, ठीक है। स्पाइनिश पत्तियाँ वगैरह और पालक वगैरह ये सभी इसमें आ जाते हैं। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, टोकोफिरोल। विटामिन ई का साइंटिफिक क्या नाम है, टोकोफिरोल। हेमोलाइटिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है आपका, हेमोलाइटिक एनीमिया से यानी कि ब्लड का जो है रेड ब्लड सेल की काउंटिंग कम हो जाती है। इसमें कौन कौन से फूड होते हैं, इसमें फूड देखो विटामिन ई की कमी से इसका सोर्स क्या कैसे है, पोटैटोज, पम्पकिन, गुआवा, मैंगो, मिल्क, नट्स एंड सीड इसमें इसका सोर्स है। विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी में देखो कौन कौन सा, रिकेट, यानी कि सबसे बढ़िया सोर्स कौन सा है विटामिन डी का, आपका है सन। विटामिन डी का सब सन हो गया। और आपका अंडे का जो यॉक होता है येलो वाला वो हो गया, इसमें ये सब आते हैं, ठीक है। विटामिन डी में चिकन वगैरह जितने भी सीरियल्स वगैरह हैं ये सभी आता है। और ए फॉर रेटिनॉल हो गया। और इसमें विटामिन ए इसकी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, देखो जैसे कि रेड जो चीज़ होते हैं विटामिन ए में, जैसे कि टमाटोज, गाजर वगैरह, बीट फ्रूट्स वगैरह हो गए, इनमें सभी पाए जाते हैं, ठीक है। रेड एंड येलो जो फ्रूट होते हैं, रेड एंड येलो फ्रूट्स में अधिकतर विटामिन ए पाए जाते हैं। जैसे कि रेड में आपका लगा लो गाजर वगैरह हो गई, बीट फ्रूट्स हो गए, आपका येलो में आपका मैंगो हो गया, पपाया हो गया, ये सभी
इसके सोर्स हैं विटामिन ए के, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैट सोल्यूबल हो गया, फैट सोल्यूबल विटामिन हो गए। अब आएगा अपने पास वाटर सोल्यूबल, ठीक है। अब हम बात करेंगे वाटर सोल्यूबल के बारे में। अब आता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। वाटर सोल्यूबल में कौन कौन से विटामिन आते हैं? बी, सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ठीक है। विटामिन बी एंड विटामिन सी। देखो बी में भी कई तरीके होते हैं, ठीक है। ये आएगा सी, विटामिन सी, एंड विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये आ गया आपका वाटर सॉल्युबल में बी सी, यानी कि विटामिन बी एंड विटामिन सी आ जाएगा, ठीक है, वाटर सॉल्युबल्स में, ठीक है। विटामिन बी एंड विटामिन सी हो गया। देखो अब विटामिन बी में कौन कौन से आते हैं? देखो विटामिन बी में देखो इसमें क्या है, वाटर सॉल्युबल में क्या है, ऐसे विटामिन जो वाटर के साथ आराम से घुल जाते हैं, वाटर में आराम से घुल जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे विटामिन होते हैं जो वाटर के साथ आराम से घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, उसे कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। ये दो होते हैं, विटामिन बी एंड सी, ठीक है। विटामिन बी में एक B12 होता है, वो कहता है वाटर में सॉल्युबल मतलब स्टोर नहीं होता है। B12 जो होता है, ये देखो जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, ठीक है, जितने भी वाटर सोल्यूबल विटामिन ये वाटर के साथ आराम से घुल जाते हैं और यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये बॉडी में इतना स्टोर नहीं होते हैं एक्सेप्ट B12 के, ठीक है। अब देखो विटामिन बी में क्या आता है, विटामिन बी के कई सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। विटामिन बी के कौन कौन से पार्ट्स हैं? देखो विटामिन बी के हम पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखो विटामिन B1, ठीक है। अब विटामिन में कौन कौन से आएंगे? विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B5, ठीक है। B5 के बाद कहते हैं विटामिन B6, विटामिन ए के अलावा विटामिन B6, ठीक है। विटामिन B6 के बाद विटामिन B6, फिर उसके बाद B7, विटामिन B7 और विटामिन B7 के बाद B9 एंड B12 विटामिन, ठीक है। ये हम आगे करते हैं विटामिन सी, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। विटामिन यहाँ पे लगा लो विटामिन सी, ठीक है। विटामिन देखो विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है, दो होते हैं। विटामिन बी कितने हैं? 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, सॉरी 8 विटामिन, ठीक है। कितने विटामिन हैं? 8 हैं, ठीक है, 8 हैं, 8 हैं। बी में कितने हैं? 8 विटामिन और बी सी में केवल एक ही है, ठीक है। चलो हम इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। देखो B1 का क्या, देखो B1 का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो B1 का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो B1 का फुल फॉर्म होता है थाईअमीन, और B2 का क्या है? 3, यानी कि राइबोफ्लेविन, ठीक है। देखो B1 का क्या है? थायमिन, B2 का है राइबोफ्लेविन, और B3 का है आपका नियासिन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोनोइक एसिड, ठीक है। B6 का है आपका पाइरिडॉक्सिन, ठीक है। देखो B6 का है पाइरिडॉक्सिन, B7 का है आपका बायोटीन,
बायोटीन। B9 का है आपका क्या है, B9 में है आपका फॉलिक एसिड, और बिफको, फिर कोबालामाइन, यानी कि क्या है, साइनोकोबालामाइन। B12 के क्या है, साइनोकोबालामाइन। ठीक है। देखो देखो विटामिन बी और ये देखो विटामिन बी का देखो ये है केमिकल नेम। देखो विटामिन बी में कौन कौन से आते हैं, बी में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ठीक है। देखो विटामिन B1 का, देखो विटामिन B1 का फुल विटामिन बी का वन का नाम क्या है, थाइयामीन। B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोनोइक एसिड, B6 का पायरोडॉक्सिन। ठीक है। B7 का बायोटीन, B9 का फॉलिक एसिड, B12 का साइनोकोबालामाइन। ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक जो है, इसका शॉर्ट ट्रिक याद करने का तरीका ये भी है देखो, और शॉर्ट ट्रिक है इसका याद करने का, वो भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। और विटामिन सी का क्या है, विटामिन सी का है विटामिन सी का क्या होता है, विटामिन सी का होता है आपका स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का होता है स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। विटामिन सी का क्या होता है, विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है। ठीक है। दो तरीके होते हैं वाटर सोल्यूबल में, विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी में आपको पता है B1 का थायामीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोनोइक एसिड, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, B9 का फॉलिक एसिड, B12 का साइनोकोबालामाइन। यहाँ तक सबको पता है। ठीक है। और विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है। अब देखो इसका है ना, देखो अब ये तो हुआ हमारे इनका है। ठीक है। अब इसका याद करने का तरीका क्या है, देखो अब इतने सारे हैं बी के कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इनका याद करने का तरीका क्या है, देखो। ठीक है। इनका याद करने का तरीका है देखो इनका शॉर्ट फॉर्म है याद करने का। शॉर्ट फॉर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, थ्री। ठीक है। इसका वो क्या है, थ्री नियापेन, नियापेन 5 बिफ को। ठीक है। देखो इसका शॉर्ट फॉर्म तरीका क्या है याद करने का, देखो इनका तरीका क्या है याद करने का। अगर देखो विटामिन B12 का, सॉरी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर याद करना हो नाम, विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स का अगर नाम करना तो एक शॉर्ट ट्रिक है। देखो इसको याद करना, थ्री नियापेन 5 बिफको, 3 फॉर थाइयामीन, R for riboflavin, N for niacin, P for पेंटानोइक एसिड। ठीक है। P for पेंटानोइक एसिड, PY for पायरोडॉक्सिन, PHY से पायरोडॉक्सिन, 5 से पायरोडॉक्सिन, B for बायोटीन, BI से बायोटीन, F से फॉलिक एसिड, C सो कोबालामाइन। ठीक है। कोबालामाइन यानी कि साइनोकोबालामाइन। ये इसका याद करने का तरीका है। ठीक है। और विटामिन सी से स्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का क्या है, स्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है। अब इसके बारे में, इसकी डिजीज़ के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। इसका अगर डिजीज़ की हम बात करें, देखो विटामिन बी से क्या होता है, विटामिन B1 से कमी से क्या होता है, देखो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी। ठीक है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी। ठीक है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी। बी से बेरी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी यानी कि लॉस ऑफ विजन, यानी कि आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है, देखो विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, विटामिन B2 कमी से विटामिन B2 की कमी से क्या हो जाता है, विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, एरिबोफ्लेविनोसिस हो जाता है।
एरिबोफ्लोवेसिस हो जाता है, एरिबोफ्लेविनोसिस हो जाता है, फ्लेविनोसिस, ठीक है। विटामिन बी टू की कमी से एरिबोफ्लेविनोसिस होता है, यानी कि फ्लेविनोसिस, देखो राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन यानी कि राइबोफ्लेवो मतलब फ्लेवोनेसिस, यानी कि देखो एरिबोफ्लेविनोसिस यानी कि माउथ के पास से ये क्या होता है, फटना वगैरह चालू हो जाता है, इसको कहते हैं एरिबोफ्लेविनेसिस, रिबोफ्लेविनोसिस, एरिबोफ्लेविनोसिस होते हैं बी टू की कमी से। नियासिन की कमी से क्या होता है, देखो नियासिन की कमी से क्या हो जाएगा, नियासिन की कमी से किसका, बी थ्री की कमी से क्या हो जाएगा, बी3 की कमी से पेलिग्रा हो जाता है, पेलिग्रा, ठीक है, पेलिग्रा हो जाता है, पेलिग्रा हो जाता है, पेलिग्रा हो जाता है, ठीक है। पेलिग्रा होता है क्या चीज़ है, देखो पेलिग्रा, हाँ, डायरिया और डर्मेटिस, यानी कि डायरिया और डर्मेटिटिस हो जाता है, ठीक है। बी3 की कमी से पेलिग्रा हो जाता है, जैसे डायरिया और यानी कि बालों वगैरह का रोग हो जाता है, ठीक है। पेंटोनोइक एसिड, ठीक है, बी5 से क्या है, पेंटोनोइक एसिड, बी5 पेंटोनोइक एसिड में होता है क्या चीज़ है, बी5 में, इसमें क्या है, पेरिस्थेसिया हो जाता है, क्या होता है, पेरिस्थेसिया हो जाता है, यानी कि पेरिस्थेसिया, पेरिस्थेसिया, ठीक है। पेंटोनोइक एसिड थे, पी से पेरिस्थेसिया हो जाते हैं, ठीक है, पी से पेरिस्थेसिया हो जाते हैं, यानी कि इसमें अचानक से हार्ट अटैक्स, मतलब अचानक से क्या होता है, बी5 में आपका, बी5 से आपका क्या हो जाएगा, अटैक वगैरह आना चालू हो जाता है, ठीक है। इसमें ब्रेन का मतलब डिजीज़ है, ठीक है, सिरोसिस वगैरह जितने भी होते हैं, सिरोसिस हो जाते हैं ब्रेन में जब, ठीक है, एस्मिक अटैक और सिरोसिस आते हैं जो कि ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, यानी कि लगा लो ब्रेन से डिजीज़ है, ठीक है, बी5, ठीक है। बी6 पायरिडॉक्सिन, बी6 पायरिडॉक्सिन से क्या होता है, बी6 से पायरिडॉक्सिन क्या है, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड के जो नंबर जो जितने भी होते हैं डिजीज होता है, जितने बी6 से क्या होता है, रेड ब्लड सेल का जो काउंट होता है या रेड ब्लड सेल जो है वो घटना चालू हो जाता है बी6 से, ठीक है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एनीमिया भी बोलते हैं, एनीमिया। बी6 की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, बी6 की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिससे हम रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो कम होना चालू करता है, ठीक है, नंबर उसके कम कम हो जाते हैं, और ठीक है, ये बी6 का जिसे हम बोलते हैं एनीमिया। बी7 बायोटीन की कमी से क्या होता है, बी7 बायोटीन कमी से इसमें है लाल और रेड एंड ईचिंग स्किन आते हैं, लाल और ईचिंग, यानी कि ईचिंग वाले यानी खुजली वाले स्किन हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम डर्मेटाइटिस बोलते हैं, यानी कि चर्म रोग वगैरह जितने होते हैं, चर्म रोग वगैरह, यानी कि रेड एंड ईचिंग स्किन्स हो जाते हैं, ठीक है। बी7 का क्या है, केमिकल नेम बायोटीन, इसमें क्या है, रेड और ईचिंग स्किन्स हो जाते हैं, जिसे हम चर्म रोग वगैरह बोलते हैं, ठीक है। बी9 से क्या होता है, फॉलिक एसिड, बी9 का फॉलिक एसिड, इसमें क्या होता है, अनीमिया होता है, ये भी ब्लड का एनीमिया, ये देखिए बी9 में एनीमिया होता है, कौन सा एनीमिया होता है इसमें, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, बी9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। बी9 की कमी से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ये क्या होता है, इसमें रेड ब्लड जो ब्लड सेल होता है आरबीसी, वो क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं, ठीक है, यानी कि इमेच्योर में ही वो पूरा खत्म हो जाते हैं, ठीक है, इमेच्योर होते हैं, यानी कि अच्छी तरह मेच्योर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। बी9 का पता है क्या होता है, बी9 में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है, ये भी ब्लड का एक डिजीज़ है, जिसमें कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो इमेच्योर ही रहते हैं, ठीक है। और साइनोकोबालामाइन, बी12 का साइनोकोबालामाइन, बी12 में साइनोकोबालामाइन, यानी कि ये भी क्या है, एनीमिया है, परनेसियस एनीमिया, ठीक है। ये पैनक्रिया वगैरह में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इनका क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है।
सॉरी एंस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है इनका, एंस्टाइन में जितना होता है जो एब्जॉर्प्शन होते हैं उनकी रेटिंग ये घटा देते हैं। एब्जॉर्प्शन ये एब्जॉर्प्शन जो कहते हैं इसमें एंस्टाइन में क्या होता है, कम हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। ठीक है, B12 की कमी से, ठीक है, B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। ठीक है, और विटामिन सी से आपको पता है, सी से स्कर्बी की बीमारी, स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी से स्कॉर्बिक एसिड, यानी विटामिन सी से स्कॉर्बिक एसिड हो जाती है। ठीक है, सॉरी विटामिन सी का फुल फॉर्म देखो, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, और सॉरी इसका केमिकल नेम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से दांतों में से खून वगैरह आना चालू हो जाता है, या जो ब्लड हो जाते हैं वो निकलना चालू होता है, गम से ब्लड जानना निकलना चालू हो जाता है। ठीक है, देखो इसकी एक हिस्ट्री भी है। देखो सबसे पहले 1714 में, सॉरी 1749 में। ठीक है, एक अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ विटामिन सी के बारे में, यानी कि अगर विटामिन की मैं बात करूँ हिस्ट्री में, 1749 में। ठीक है, 1749 में जॉन लिंड ने स्कर्वी का जो ट्रीटमेंट किया था, किससे, सिट्रस फूड वगैरह से इनका स्कर्वी का ट्रीटमेंट किया था। ठीक है, और जो जो इनके जो जनक विटामिन के जो जनक है, विटामिन का नाम किसने दिया था, द टर्म कॉइन्ड विटामिन बाय फंक, कब किया था इसने, 1913 में विटामिन का इसने दिया था, कितने, 1913 में फंक। ठीक है, विटामिन 1913 में कितने दिया था, फंक दिया था। ठीक है, इसने 1913 में फंक ने विटामिन का इसका नाम दिया। ठीक है, फंक ने, यानी कि टर्म को, यानी कि विटामिन जो था इनका जो कितने नाम दिया, 1913 में फंक दिया, 1749 में जॉन लिंड ने विटामिन सी की ट्रीटमेंट किया था, किससे, सिट्रस फूड वगैरह से। ठीक है, अब देखो हम इतने, ये तो रहा सर हमारा, ये जितने भी हमारा है ये क्या है, विटामिन के बारे में है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें याद कैसे करना है, ठीक है, देखो याद कैसे करना है, देखो मेन चीज़ ये है। देखो अगर हम शॉर्ट फॉर्म अगर याद करना है, देखो शॉर्ट फॉर्म कैसे याद करना है, देखो देखो याद करने का तरीका क्या है, देखो याद करने का तरीका देखो, पहले क्या है, फैट सोल्यूबल, याद करने का तरीका फैट सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल। ठीक है, फैट सोल्यूबल में कौन कौन से विटामिन आते हैं, फैट सोल्यूबल में आपका विटामिन आता है केड़ा, ठीक है, आपको याद रखना है फैट सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, केड़ा, वाटर सोल्यूबल, ठीक है, देखो वाटर सोल्यूबल्स में कौन कौन से आते हैं, वाटर सोल्यूबल में कौन से आते हैं, BC, वाटर सोल्यूबल में कौन कौन से आते हैं, वाटर सोल्यूबल में BC आते हैं, वाटर सोल्यूबल में कितने आते हैं, वाटर सोल्यूबल में BC आते हैं, इसमें आते हैं केड़ा। अब याद करने का तरीका देखो क्या है, केड़ा है ना, केड़ा, देखो केड़ा कैसे याद करें, देखो देखो फैट में केड़ा, यानी कि K फॉर विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, ठीक है, और वाटर सॉल्युबल में विटामिन B एंड C। अब इनका देखो केमिकल नेम हम कैसे याद करेंगे, देखो केमिकल नेम यानी कि विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, ठीक है, इनका हमें नाम याद करना है, केमिकल नेम। तो केमिकल नेम क्या होगा इसका, देखो विटामिन का, देखो शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक, इसका केमिकल नेम याद करने का, केड़ा का याद करने का, देखो केड़ा का शॉर्ट ट्रिक है केमिकल नेम याद करने का, ठीक है, फाइटोकार, क्या है, फाइटोकार,
आपको याद रखना है, जो फैट सोल्यूबल जो होता है कीड़ा है, इसका जो केमिकल नेम याद करने का तरीका क्या है, फाइटोकार। ठीक है, क्या है, फाइटोकार। एफ वाई से फाइलोक्विनॉन, फाइलोक्विनॉन, ठीक है। एफ आई से फाइलोक्विनॉन, ठीक है। टी से टेकोफिरॉल, विटामिन ई से क्या हो जाएगा, टेकोफिरॉल, ठीक है। देखो फाइटोकार, देखो फाइटोकार क्या है, PHY से फाइलोक्विनॉन, टोकोफिरॉल, TO से टोकोफिरॉल, C4 CA से कैल्सीफिरॉल, CA से कैल्सीफिरॉल सॉरी, और A से और R से रेटिनॉल। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक कितना आसान है। देखो अगर कीड़ा का जो याद करने का, फाइटोकार देखो याद करना है, कीड़ा को याद, मतलब कीड़ा का जो जितना भी इसका केमिकल नेम है याद करने का, फाइटोकार। PHY से फाइलोक्विनॉन, TO से टोकोफिरॉल, C4 कैल्सीफिरॉल, CA से कैल्सी, R4 रेटिनॉल, R से रेटिनॉल। ठीक है, ये तो क्या है इसका BC यानी कि वाटर सोल्यूबल में देखो याद करने का। ठीक है, वाटर सोल्यूबल वाले के याद करने का तरीका देखो। वाटर सोल्यूबल में आते हैं BC को याद करने का तरीका देखो। B1 B2 B3 B2 B3 B5, ठीक है, B6, ठीक है, B6 के बाद B7 B9 B12। ठीक है, अब इसका याद करने का तरीका देखो क्या है, इसका याद करने का तरीका क्या है, इसका देखो शॉर्ट फॉर्म, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या देखो, 3 निया पेन 5 बिफ को। देखो बी कॉम्प्लेक्स का नाम याद करने का तरीका क्या है, देखो B6 को सॉरी बी के जो बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है उनको याद करने का तरीका देखो क्या है, 3 निया पेन 5 बिफ को, 3 निया पेन 5 बिफ को, 3 निया पेन 5 बिफ को। TI से क्या होता है, थाइयामीन, THI से थाइयामीन, ठीक है। RI से क्या होगा, राइबोफ्लेविन। देखो 3 निया पेन 5 बिफ को, 3 निया पेन 5 बिफ को याद रखो क्या होगा, 3 निया पेन 5 बिफ को, 3 निया पेन 5 बिफ को। 3 फॉर थाइयामीन, THI से थाइयामीन, RI से राइबोफ्लेविन, NI से नियासिन, NIA से RI से राइबोफ्लेविन, NIA से नियासिन, NIA से नियासी, PAN से पेंटेनोइक एसिड, और इसका हो जाएगा PHY से क्या होता है, सॉरी 5 होगा, 5 यानी कि 3 निया पेन 5 से पायरिडॉक्सिन, ठीक है। आ गया 3 निया पेन 5 बिफ को, 3 निया पेन 5 बिफ को याद रखना, क्या याद करना है, 3 निया पेन 5 बिफ को। THI से
THI से थायमीन राइबोफ्लेविन, इसे B2 से राइबोफ्लेविन, देखो THI से थायमीन B1 का है, B2 का है राइबोफ्लेविन, NIA से नियासिन, B3 का, B5 से 5 से हम पेंट भी याद कर सकते हैं, 5 से पेंट भी आता है तो पेंटोनोइक, PAN से पेंटोनोइक एसिड, ठीक है। B6 से 5 से ये आपका पायरिडॉक्सिन, ठीक है। B7 से बायोटीन, BI से बायोटीन, FI से क्या होगा, FI से आपका होगा फॉलिक एसिड, FI से फॉलिक एसिड, F से फॉलिक एसिड, F से फॉलिक एसिड, देखो B से बायोटीन, F से फॉलिक एसिड, C4 CO से साइनोकोबालामाइन, ठीक है। देखो ये तो है, देखो B12 से साइनोकोबालामाइन, इनके सारे डिजीज़ वगैरह के मैंने बता दिए हैं, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।